बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए फिर से लेके आ गया हूं आपके वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 68 से प्रैक्टिस सेट नंबर 72 के सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इसके पीछे की वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है सो आप सबों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टैटिक जीके की अगर बात करेंगे तो आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट के एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न जो है सो पूछा जा रहा है। तो इस लिहाजे से देखेंगे तो आपका कंटिन्यू बने रहना पूरे वीडियो में बिना स्किप किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन जो है सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर के अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 68। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 68 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा क्या है। कई बार हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जापान की मुद्रा को क्या बोलते हैं, तो जापान की मुद्रा को येन बोलते हैं। ठीक है, जापान की मुद्रा को क्या बोलते हैं, येन बोलते हैं। साथ ही जापान के कैपिटल की बात होगी तो जापान का कैपिटल हो जाएगा टोक्यो। ठीक है, जापान का कैपिटल क्या हो जाएगा, तो जापान का कैपिटल हो जाएगा आपका टोक्यो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो आपको एक तरफ कुछ तिथि दिए गए हैं, दूसरे तरफ दिवस हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। देखिए, 1 जनवरी की बात करेंगे तो 1 जनवरी को आपका आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो यह भी सही है। मतलब 1 जनवरी को क्या हुआ था, आर्मी का जो मेडिकल कोर है उसकी स्थापना की गई थी, तो यह सही है। दूसरा आपका 9 जनवरी को हम लोग प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यह भी सही है। 12 जनवरी की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, यह भी सही है। और 15 जनवरी जो कि आपका कल का दिन था, तो 15 जनवरी को जो है सो भारतीय थल सेना दिवस, ठीक है, भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर तो देखेंगे तो आपके चारों जो है सुमेल हैं। ठीक है, ABCD, मतलब ABCD चारों के चारों जो है सो सही सुमेलित हैं। तो प्रश्न नंबर सेकंड के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, तो देखिए बड़ा इमामबाड़ा जो है आपका उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में स्थित है। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, लखनऊ में। साथ ही अगर कभी छोटा इमामबाड़ा पूछा जाए तो छोटा इमामबाड़ा जो है यह भी आपका लखनऊ में ही स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा हो या छोटा इमामबाड़ा, दोनों के दोनों आपके लखनऊ में अवस्थित हैं। साथ ही अगर देखेंगे बड़ा इमामबाड़ा के बारे में तो इसका किनके द्वारा जो है बनवाया गया था, तो बड़ा इमामबाड़ा जो है यह आपका नवाब आसफ उद दौला के द्वारा, ठीक है, नवाब आसफ उद दौला के द्वारा जो है सो बड़ा इमामबाड़ा बनवाया गया था। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि नॉर्वेस्टर क्या है। ठीक है, फोर्थ क्या है कि नॉर्वेस्टर क्या है। तो देखिए, नॉर्वेस्टर के बारे में देखेंगे तो नॉर्वेस्टर जो है यह आपका स्थानीय वायु युक्त तूफान है। ठीक है, क्या है, स्थानीय वर्षा युक्त तूफान। ठीक है, नॉर्वेस्टर किसको बोलते हैं, स्थानीय वर्षा युक्त तूफान को नॉर्वेस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, साहित्य के क्षेत्र में अगर श्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करेंगे तो भारत के लिए जो सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार जो होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पुरस्कार हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में जो है सो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। साथ ही देख लेते हैं अगर अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे तो अर्जुन अवार्ड जो है सो आपका खेल के क्षेत्र में 1961 से दिया जाता है। ज्ञानपीठ की बात करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करेंगे तो आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है यह आपका 1958 से दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो 1985 से। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985, अर्जुन अवार्ड 1961, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958 और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। साथ ही अगर क्षेत्र देखेंगे तो अर्जुन पुरस्कार आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो यह आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करेंगे तो यह आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो यह आपका कोच को, ठीक है, किसी भी खेल के कोच को, प्रशिक्षक को जो है सो यह अवार्ड दिया जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोमोरोम द्वीप का वह प्रकर है जो हिंद महासागर में उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीकी तट के बीच स्थित है। तो वह कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका ज्वालामुखी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोमोरोम द्वीप का प्रकार है जो हिंद महासागर में उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीकी तट के बीच में स्थित है, तो वह हो जाएगा आपका ज्वालामुखी है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वह आपके फिलीपींस की मनीला में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, मनीला में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह आपका हो जाएगा मनीला में। कहाँ पे हो जाएगा, मनीला में हो जाएगा। और एशियान एक शब्द है ASEAN, तो एशियान का फुल फॉर्म क्या हो जाता है देख लीजिएगा। उसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, जिसमें कि आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशन के 10 कंट्रियों का एक समूह है। और जिसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो उसका हेडक्वार्टर आपका जकार्ता में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि दिलवारा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दिलवारा के जैन मंदिर की बात करेंगे तो दिलवारा का जैन मंदिर जो है यह आपका राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान के माउंट आबू में आपका स्थित है दिलवारा का जैन मंदिर। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का स्थल फ्लशिंग मोडेस कोरोना पार्क कौन से नगर में स्थित है। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का स्थल फ्लशिंग मोडास कोरोना पार्क कौन से नगर में स्थित है। तो यह जो है सो आपका स्थित है न्यूयॉर्क में। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में आपका स्थित है। क्या नाम है, तो फ्लैशिंग मोडेस कोरोना पार्क। कहाँ पे स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो 9th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों पीछे के वीडियोस में आपका जो है सो कोर्ट से लेके क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका चारों जो आपका ग्रैंड स्लैम है किस प्रकार के कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो देखिए फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। अगर US ओपन प्लस ऑस्ट्रेलियन ओपन इन दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों आपके हार्ड कोर्ट पे, ठीक है, ये दोनों आपके हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। कौन कौन सा, US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। साथ ही अगर विमल्डन की बात करेंगे तो विमल्डन आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि पैन कार्ड कुल अक्षरों और संख्याओं से बना होता है। देखिए यहाँ पे आपका दिख नहीं रहा है, तो देखिए पैन कार्ड के बारे में देखेंगे तो पैन कार्ड में कुल आपके 10 संख्या 10। ठीक है, पैन कार्ड में जो है सो कुल संख्या और अक्षरों की संख्या कुल मिला के कितनी होती है, 10 होती है। और इसमें एक सेंटर का जो वर्ड होता है वो आपके नेम का जो लास्ट, आपके नेम के सेकंड वर्ड का जो लास्ट फर्स्ट वर्ड होता है उसको दिया जाता है। ठीक है, साथ ही में अगर पैन के बारे में देखेंगे तो पैन का फुल फॉर्म होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान क्या है। तो कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट मतलब 1 KB कितना होता है। देखिए 1 KB की बात हो रही है, तो देखिए 1 KB के बारे में देखेंगे तो 1 KB जो है यह आपका 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1 KB जो होता है आपका 1024 बाइट के बराबर होता है। अगर 1024 KB की बात करेंगे तो यह आपका 1 MB के बराबर होता है। तो इसी तरह से दोस्तों आपका ये मेमोरी डिवीज़न और भी आगे तक जाता है। अगर आप लोग चाहें तो मेमोरी डिवीज़न का एक वीडियो है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे उसका भी लिंक दिया गया है। उस वीडियो को देखने के बाद आपका मेमोरी डिवीज़न से रिलेटेड जितना भी क्वेरी होगा, आपको अगर इस सब तरह के शब्द में प्रॉब्लम होगा, KB MB उसका कैसे डिवीज़न किया जाता है, कैसे उसको आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं, तो सारी चीज़ जो है सो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। ऊपर आई बटन पर लिंक है, आप लोग वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके कुछ देखेंगे तो आपके कुछ खिलाड़ी हैं जो कि आपके टेनिस खिलाड़ी हैं, बाकी अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो आपके देश हैं। तो आपको बताना है कि किस देश से वह बिलोंग करते हैं। तो पहला देखिए, पहला है आपका गोरान इवेनोसेविच। तो गोरान इवेनोसेविच की बात करेंगे तो यह आपके क्रोएशिया के टेनिस प्लेयर हो जाएंगे, तो यह सही है। दूसरा है मार्क फिलिपोइसिस। तो देखिए मार्क फिलिपोइसिस की बात करेंगे तो यह आपके स्विट्जरलैंड के नहीं ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे। ठीक है, मार्क फिलिपोइसिस जो हो जाएंगे यह आपके ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हैं। तो प्रश्न से देखेंगे तो प्रश्न से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
साथ ही और नाम जो है उनको देख लेते हैं। मरात साफिन की बात करेंगे तो यह आपके रशियन टेनिस प्लेयर हो जाएंगे। टॉड मार्टिन की बात करेंगे तो टॉड मार्टिन जो हो जाएंगे यह आपके यूएसए के प्लेयर हो जाएंगे टेनिस के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि मानिक बन्ना का संबंध किस खेल से है। तो देखिए मानिक बन्ना के बारे में बात करेंगे तो मानिक बन्ना का संबंध हो जाएगा टेबल टेनिस से। ठीक है, मानिक बन्ना का संबंध किस खेल से हो जाएगा, टेबल टेनिस से। प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो देखिए जापान का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, तो जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है ओसाका को। ठीक है, किस शहर को बोला जाता है, तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को बोला जाता है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साथ ही आपका कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है कि ब्राजील का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको जो है सो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, फिर से प्रश्न देख लीजिए, ब्राजील का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स के लिए आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा भरा जा सकता है। तो देखिए किसी भी मानक फ्लॉपी डिस्क की बात करेंगे तो उसमें जो है सो आपका 1.44 MB डेटा जो है सो फिल किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। किसी भी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना, तो 1.44 MB डेटा को फिल किया जा सकता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेटवेयर क्या है, एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश के द्वारा विकसित किया गया। तो नेटवेयर की बात करेंगे तो नेटवेयर को जो है वो आपका नोवेल के द्वारा, ठीक है, नोवेल के द्वारा विकसित किया गया। और क्या है, तो नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नोवेल के द्वारा विकसित किया गया है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि सोनार का पूरा नाम क्या है। ठीक है, शब्द क्या है, सोनार। तो देखिए सोनार का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सोनार का पूरा नाम हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, सोनार का पूरा नाम क्या हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। सोनार का पूरा नाम क्या हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। देखिए दोस्त, कुछ ऐसे भी दोस्त थे जो कि कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि सर हर ऑप्शन को जो है सो आप एलेबरेट कीजिए। तो देखिए हर ऑप्शन को एलेबरेट करना जो है सो आपके लिए जो संभव नहीं है। जैसे कुछ ऐसे इसी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 17th में, तो इसमें बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं इसको मैं कैसे एलेबरेट कर सकता हूँ। तो जहाँ कुछ एक्स्ट्रा बताने लायक होता है और जिसकी जानकारी हमारे पास होती है तो मैं ज़रूर जो है सो उस चीज़ को आप सबों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो बेवजह का वीडियो को लंबा खींचना मुझे सही नहीं लगता है। तो जैसा आप लोग बताएंगे वैसा देखा जाएगा। वैसे बेवजह का वीडियो को लंबा करना ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, इसलिए कि इस वीडियो सीरीज़ का मेरा मुख्य मकसद यही था कि जल्द से जल्द जो है सो आपके पूरे बुक को कंप्लीट कराया जाए। अगर आप देखेंगे तो आपका जो रुक्मणी पब्लिकेशन का जो बुक है उसकी भी आपको जो यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको वहाँ पे मैं यहाँ पे 1 घंटे में देखेंगे तो आपका 5 प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, वहाँ पे आपका 1 प्रैक्टिस सेट को 1.5 घंटे में करवाया जाता है। तो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो हर एक ऑप्शन को लंबा इलेबरेट किया जाता है। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें, आपको वहाँ पे संतुष्टि मिलती है तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। लेकिन हमारे चैनल पे जो है सो आपको इसी टाइप से दिखाया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट में जो है सो इसको हमें निकालना है। अगर लंबा खींचना होगा तो फिर लंबा खींचने से बेवजह का कोई फ़ायदा है नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था। तो देखिए ऑपरेशन मेघदूत के बारे में पीछे भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए ऑपरेशन मेघदूत का जो संचालन है, इसका संचालन किया गया था आपका सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पे किया गया था, सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित यह आपका एक ऑपरेशन है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के 7वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है। तो मतलब क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है। वैसे क्वेश्चन यही पूछना जा रहा है कि अभी जो है सो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करेंगे तो HL दत्तू इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो HL दत्तू। एक और चीज़ देख लीजिए, कितने नंबर के अध्यक्ष है, तो यह आपके 7वें नंबर के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो 19th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की PV सिंधु कौन है। तो देखिए PV सिंधु की बात करेंगे तो काफ़ी फेमस नाम है। PV सिंधु हो जाएंगे आपके भारतीय बैडमिंटन चैंपियन। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन चैंपियन हो जाएंगे PV सिंधु। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट नंबर 63 का। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? देखिए, अगर अभिनव बिंद्रा के बारे में बात करेंगे तो कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो अभिनव बिंद्रा जो है यह आपके निशानेबाजी से, ठीक है, अभिनव बिंद्रा जो है यह आपके निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं, ठीक है। अभिनव बिंद्रा आपके निशानेबाजी से संबंधित हो जाएंगे। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? तो प्रश्न क्या है कि भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म का क्या नाम था? तो दिल्ली सफारी, ठीक है, फिल्म का क्या नाम है? दिल्ली सफारी। तो किसके द्वारा निर्देशित की गई है? तो यह फिल्म जो है यह आपका निर्देशित किया गया है निखिल आडवाणी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? तो निखिल आडवाणी के द्वारा जो है सो इस फिल्म का निर्देशन किया गया। क्या है? तो भारत की पहली 3D और एनिमेशन में, ठीक है, एनिमेशन 3D मूवी है जिसका नाम है दिल्ली सफारी, निखिल आडवाणी के द्वारा निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड की इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, क्या है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो देखिए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका तमिलनाडु के कल्पकम में हो जाएगा, ठीक है। तो कल्पकम कहाँ पे है, किस राज्य में पड़ता है, पूछा भी जाता है, तो यह आपका तमिलनाडु में है। कल्पकम किस राज्य में हो जाएगा? तमिलनाडु में। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कल्पकम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, चिकित्सक दिवस की बात करेंगे तो चिकित्सक दिवस जो है यह आपका मनाया जाता है 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई को जो है सो आपका चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देख लेते हैं। सुमेल करना है, एक तरफ कुछ पुरस्कार के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र हैं, तो आइए इनका मिलान कर लेते हैं। पहले देखेंगे तो पहला आपका ऑप्शन है भटनागर पुरस्कार। पीछे भी मैंने बताया था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है यह आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार की बात करेंगे तो बीसी राय पुरस्कार जो है यह आपका दिया जाता है औषधि के क्षेत्र में, ठीक है, औषधि के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करेंगे तो यह आपका दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और गंधर्व पुरस्कार की बात करेंगे तो गंधर्व पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो देखेंगे तो राइट कूट होगा इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फिफ्थ के लिए राइट कूट होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बीसी राय पुरस्कार जो होगा औषधि के क्षेत्र में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में और गंधर्व पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, जनगणना 2011 की बात करेंगे तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा केरल, ठीक है। सेंसस 2011 के हिसाब से केरला जो हो जाएगा यह आपका सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य हो जाएगा बिहार, ठीक है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य हो जाएगा बिहार, सबसे अधिकतम की बात करेंगे तो केरल। एक बार सेंसस 2011 मतलब जनगणना जो 2011 में हुआ था उसके सारे डेटा को आप लोग जरूर देखिएगा एग्जाम में देने जाने से पहले, अगर अभी तक आपका नहीं हुआ है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना होती है और पूछे भी जाते हैं अक्सर इस तरह के सवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस मंदिर के तहखाने से प्राप्त विपुल संपदा के आधार पर भारत के सबसे धनी मंदिर होने का अनुमान लगाया गया है? प्रश्न क्या है कि किस मंदिर के तहखाने से प्राप्त विपुल संपदा के आधार पर भारत में सबसे धनी मंदिर होने का अनुमान लगाया गया है? तो कौन सा ऐसा मंदिर है जिसके सबसे धनी होने का अनुमान लगाया गया है उसके तहखाने में पड़े विपुल संपदा से? तो वह मंदिर आपका हो जाएगा श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर, ठीक है। कौन सा मंदिर हो जाएगा? तो श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर। और बात करेंगे श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर की तो यह जो है सो आपका कहाँ पे हो जाएगा? केरल में, ठीक है। केरल में आपका यह मंदिर हो जाएगा श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर। साथ में एक और मंदिर सबरीमाला, काफ़ी आपका फेमस टेम्पल हो चुका है। प्रश्न भी एनटीपीसी में शायद पूछा गया इस बार 2020 वाले में, तो उसको भी जरूर देखिएगा। सबरीमाला टेम्पल भी आपका केरल में है। नेक्स्ट आपका तिरुपति बालाजी मंदिर कई बार पूछा भी गया, यह आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तिरुमाल वेंकटेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो यह भी आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। साईं बाबा मंदिर की बात करेंगे, कई जगह साईं बाबा मंदिर है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो शिरडी वाले साईं की बात करेंगे तो वह आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। शिरडी साईं बाबा कहाँ पे हो जाएगा? शिरडी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के
भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? ठीक है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो देखिए भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है उसको छोटा तिब्बत कहा जाता है और जनरली इसी को बोला जाना चाहिए। लेकिन अगर आंसर की बात करेंगे तो इसके बुक के पीछे जो आंसर था उसमें हिमाचल प्रदेश दिया गया है, लेकिन मुझे जो है सो वह आपका रॉन्ग लग रहा है। देखेंगे तो भारत को का जो छोटा तिब्बत है वह आपको लद्दाख को बोला जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि पोस्ट ऑफिस के लेखक है। तो देखिए पोस्ट ऑफिस जो बुक थी उसके लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हो जाएंगे? तो रविंद्रनाथ टैगोर उस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो देखिए टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय जो हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, स्वामी रामतीर्थ सागर। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम हो जाएगा स्वामी रामतीर्थ सागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि सेबी से तात्पर्य है। ठीक है, सेबी से तात्पर्य है। तो सेबी का फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा। साथ ही अगर देखेंगे तो सेबी का जो स्थापना है वह आपका 1988 में किया गया था और इसके चेयरमैन हो जाएंगे अजय त्यागी। कौन हो जाएंगे? अजय त्यागी इसके चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए कथक की ही सिर्फ बात होगी तो कथक जो है सो आपका उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से संबंधित हो जाएगा, लेकिन अगर कथक के साथ कली लग जाएगा तो वह आपका केरल से संबंधित हो जाएगा। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो केरल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि तीरंदाजी के लिए, साथ में देख लीजिए बाकी का जो भी आपका ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में जो है सो आपका कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य फॉर्म है जो कि आंध्र प्रदेश संबंधित है। तमिलनाडु से देखेंगे तो तमिलनाडु में जो है सो आपका भरतनाट्यम नृत्य है जो कि शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा में आपका जो है सो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि तीरंदाजी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न न प्राप्त करने वाला निम्न में से कौन है? तो देखिए तो तीरंदाजी के लिए कौन ऐसे हैं जिनको कोई खेल रत्न प्राप्त नहीं किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पी गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद की बात करेंगे तो यह आपके तीरंदाजी नहीं है, यह जो है आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, पुलेला गोपीचंद जो है सो बैडमिंटन प्लेयर हो जाएंगे। बाकी अंजलि वेद पाठक भागवत होंगे, गगन नारंग या अभिनव बिंद्रा सभी को जो है सो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तीरंदाजी में दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो देखिए भारतीय नौसेना का अध्यक्ष या जो सर्वोच्च पद होता है उसको एडमिरल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? एडमिरल बोला जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि जापान के अधिकांश नगर तटीय भागों के निकट ही स्थित हैं, क्योंकि? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखेंगे तो मैदानी पट्टियों तट के निकट ही है, क्योंकि अंतर्देशीय भाग पहाड़ी हैं। ठीक है, मैदानी पट्टियां तट के निकट ही हैं क्योंकि अंतर्देशीय भाग जो है सो पहाड़ी है। तो प्रश्न से राइट आंसर हो जाएगा आपका बाकी के कारण। देखिए बाकी के कारण को भी देखेंगे तो सही ही माना जा सकता है। जैसे जापान एक द्वीपीय देश है तो यह भी सही हो सकता है। विदेश में जो है सो आयात निर्यात की सुविधा रहती है तो यह भी जो है सो आपका सही हो सकता है। और मैदानी पट्टियाँ वाला सही है तो देखेंगे तो राइट आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारणों से। ठीक है, उपयुक्त सभी कारण से जापान के अधिकांश नगर तटीय भाग के निकट ही स्थित हैं। इसके पीछे जो भी आपके ऊपर 3 कथन दिए गए हैं सभी जो है सो आपके सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि ट्विटर किसने संस्थापित किया था? तो देखिए अगर ट्विटर की बात करेंगे तो ट्विटर के संस्थापक हो जाएंगे आपके इनमें से मार्क जुकरबर्ग तो फेसबुक के हो जाएंगे, टिम कुक भी नहीं होंगे, नोह अर्क भी नहीं। देखिए तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ट्विटर किसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो इवान विलियम्स। साथ ही ट्विटर के बारे में देखें तो कुल जो है सो 4 संस्थापक आपको जनरली देखने को मिलेंगे। एक आपका जैक डोर्सी हो जाता है। ठीक है, कौन हो जाएंगे? जैक डोर्सी हो जाएंगे। एक नोह ग्लास हो जाएंगे, नोह ग्लास हो जाएंगे। एक आपके बिज स्टोन हैं, एक विज स्टोन है और एक आपके इवान विलियम्स हैं। तो टोटल ट्विटर के लिए 4 नाम याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। एक आपके जैक डॉर्सी याद रखिएगा, नोह ग्लास याद रखिएगा, बिज स्टोन और इवान विलियम्स, चारों नाम को जो है सो आपको याद रखना है ट्विटर के संस्थापक के रूप में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि CII का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए CII के पूर्ण रूप की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, CII का पूर्ण रूप हो जाएगा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 17 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि रेलवे की दूरसंचार विंग रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने डैश रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की। तो निम्न आपके ऑप्शन में से जो है सो आपका राइट आंसर होगा बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर निम्न ऑप्शनों में से जो भी हैं उनमें से पहले जो है सो आपकी गूगल के द्वारा जो है सो रेलवे वाईफाई सेवा उपलब्ध किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि किस वर्ष में भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की गई थी। तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे तो कॉमनवेल्थ एक समूह है जो कि आपके उन सभी देशों का समूह है जो कभी ना कभी ब्रिटिश के अधीन रहे थे या फिर जो है सो आपका देखेंगे तो किसी न किसी तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ उनका संबंध रहा था, चाहे व्यापारिक हो राजनीतिक तरीके से हो। तो उन सभी देशों के समूह को कॉमनवेल्थ समूह बोला जाता है। और सबसे पहले कॉमनवेल्थ की बात करेंगे तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम आपका 1930 में हुआ था। कहाँ पे, तो कनाडा के हैमिल्टन में। ठीक है, कनाडा के हैमिल्टन में पहली बार आपका कॉमनवेल्थ गेम कराया गया था। और भारत में पूछा गया कि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था, तो यह आपका हुआ था सन 2010 में। ठीक है, भारत में पहली कॉमनवेल्थ गेम हुई थी सन 2010 में। नेक्स्ट है और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। कई बार यह प्रश्न आ चुका है आपका। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गांधी जी की बात करेंगे तो उनको नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं गया था। अमर्त्य सेन की बात करेंगे तो अमर्त्य सेन को आपका 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। CV रमन की बात करेंगे तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 70 कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो कौन से कथन सही हैं ये देख लेते हैं। पहला कथन आपका कि शिवाजी का सिद्धेश्वर मंदिर बैतूल में स्थित है। ठीक है, शिवाजी का सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, बैतूल में स्थित है। दूसरा कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर आर्य शैली की दशावतार मंदिर स्थित है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है सो यह भी सही है। तो देखेंगे तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि विश्व ठहाका दिवस मनाया जाता है। तो देखिए अगर विश्व ठहाका दिवस की बात करेंगे तो विश्व ठहाका दिवस जो है यह आपका प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ठहाका दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही अगर देखेंगे 31 अक्टूबर के बारे में तो 31 अक्टूबर को आपको राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, सरदार पटेल साहब के जन्म जयंती पे जो है सो हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस जो है सो मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी की बात करेंगे तो 15 जनवरी को आपका भारतीय थल सेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से किसको प्राचीन विश्व का आश्चर्य कहा गया है। तो देखिए किसको कहा गया है प्राचीन विश्व का आश्चर्य, तो प्राचीन विश्व का आश्चर्य कहा गया है ओलंपिया में जुपिटर की मूर्ति को। ठीक है, ओलंपिया में जुपिटर को जो मूर्ति है उसको प्राचीन विश्व का आश्चर्य कहा जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। तो किसके उन्मूलन में सहायक हो जाएगा, यह आपका जापानी एंसेफ्लाइटिस। ठीक है, जापानी एंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन में जो है सहायक है। मतलब सुअरों को जो मानव रिहायशी क्षेत्र है उससे दूर रखा जाना चाहिए। किसके लिए, उन्मूलन के लिए, तो जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक तरफ आपके कुछ शॉर्ट फॉर्म है और उनके लॉन्ग फॉर्म है तो इनका मेल करना है। पहला है आपका NSG। ठीक है, पहला क्या है, पहला है आपका NSG। तो NSG के बारे में देखेंगे तो NSG का आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हो जाएगा NSG का फुल फॉर्म। दूसरा है आपका IAEE। ठीक है, IAEA। तो IAEA का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा NEA। तो NEA की बात करेंगे तो न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। NPCIL की बात करेंगे तो NPCIL का फुल फॉर्म हो जाएगा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो प्रश्न से देखेंगे तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो ये एक तरफ आपके रोग हैं और उनसे संबंधित औषधि हैं, तो इनका मिलान करना है। पहला आपका मलेरिया, तो मलेरिया जो है सो आपका सिनेरियम औषधि से संबंधित है। कैंसर की बात करेंगे तो नेक्सवेयर से संबंधित हो जाएगा। पोलियो की बात करेंगे तो ओपीवी से संबंधित है, तो ये भी आपकी सही है। ओपीवी देख लीजिए क्या होता है, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है। ओपीवी का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, तो यह भी सही है। कुष्ठ रोग की बात करेंगे तो कुष्ठ रोग जो है आपका डीओटीसीएस से संबंधित नहीं है, तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला। देखते हैं किसमें है। प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 4 जो है सो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है। तो देखिए पृथ्वी का जो अंतिम स्वर्ग है वह आपका इंडोनेशिया को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, पृथ्वी का अंतिम द्वीप जो है या अंतिम स्वर्ग जो है सो किस द्वीप को कहते हैं, तो इंडोनेशिया को बोला जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की सुगम संगीत गायन शैली हैरी एक सिंगारिक रचना है, कहाँ की है। तो यह जो है सो आपका ब्रज क्षेत्र से, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यह जो देख लीजिए आपका इसकी सुगम संगीत गायन शैली हैरी एक श्रृंगारिक रचना है, कहाँ से, तो यह जो है सो आपका ब्रज क्षेत्र से, ठीक है। ब्रज क्षेत्र से संबंधित जो है सो एक गायन शैली है। तो प्रश्न से राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि कस्टम यूनियन का गठन वर्ष 2010 में किन किन राष्ट्रों द्वारा किया गया था। देखिए कस्टम यूनियन का जो गठन है वर्ष 2010 में किन किन राष्ट्रों के द्वारा किया गया था, तो यह जो है सो आपका किया गया था रूस, बेलारूस व कजाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। रूस, बेलारूस और कजाकिस्तान के द्वारा। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस की बात करेंगे तो काफ़ी जो है सो ज़्यादा आपका पूछा जाता है यह प्रश्न, और काफ़ी आसान भी है, सबों को पता होगा। टीचर्स डे जो है सो कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग 5 सितंबर को। किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती को जो है सो हम लोग प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कब, तो 5 सितंबर को। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो देखिए व्यास सम्मान जो है यह आपका देखेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा जो है सो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है किस क्षेत्र के लिए, तो साहित्य के क्षेत्र के लिए, ठीक है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अवार्ड है। और देखेंगे तो यह आपका कब, तो यह आपका 1991 से स्टार्ट किया गया था। और यह आपका देखेंगे तो व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान जो है सो दिया जाता है। पहली बार कब, तो 1991 में। और सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको व्यास सम्मान मिला था, तो रामविलास शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, रामविलास शर्मा। प्रश्न अगर पूछा जाए कि व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया जाने वाला नवीनतम देश कौन सा था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया जाने नवीनतम देश है, तो सबसे नवीनतम जो देश हो जाएगा वह आपका हो जाएगा दक्षिणी सूडान, ठीक है। कौन हो जाएगा, दक्षिणी सूडान जो है सो सबसे लास्ट में भी यूनाइटेड नेशन के साथ जो है सो जुड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 थे निम्नलिखित में से कौन से युग्म गलत हैं, ठीक है। कौन से युग्म गलत हैं तो इनके बारे में बताना है। तो उपनाम है आपके भौगोलिक उपनाम। पहले देखते हैं तो पहला आपका नील का उपहार। तो देखिए गिफ्ट ऑफ नाइल या नील का उपहार जो है मिस्र नदी की नील नदी की देन भी किसको बोलते हैं, तो मिस्र को बोलते हैं, तो यह तो आपका सही है। दूसरा पवित्र भूमि, हॉली लैंड की बात करेंगे तो फिलिस्तीन को जो है सो आपका पवित्र भूमि हॉली लैंड बोलते हैं। साधु राज्य हर्मिट किंगडम की बात करेंगे तो हर्मिट किंगडम आपका जापान को नहीं बोलते हैं, ठीक है। हर्मिट किंगडम की बात करेंगे तो हर्मिट किंगडम आपका कोरिया को बोला जाता है, ठीक है। हर्मिट किंगडम किसको बोला जाता है, कोरिया की धरती को हर्मिट किंगडम बोला जाता है। साथ ही लिली की भूमि जो है सो आपका कनाडा को बोला ही जाता है। लिली की भूमि किसको, कनाडा को। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हर्मिट किंगडम जो है सो आपका जापान को नहीं, किसको बोला जाता है हर्मिट किंगडम, कोरिया को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की इग्नू की स्थापना कब हुई। तो देखिए इग्नू क्या होता है, तो इग्नू है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना आपका किया गया था 1985 1985 में इसकी स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 की यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों की अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो किसको किसको बोला जाता है, क्या है, यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों की अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो क्या बोला जाता है इस विज्ञान की शाखा को, तो इसको बोला जाता है क्रायोजेनिक्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, क्रायोजेनिक्स इसको बोलते हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की एसीमेट्रिक, ठीक है, एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डैश तकनीक है। तो देखिए एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है यह आपका एक वायर्ड डेटा संचार है। ठीक है, क्या है, यह आपका एक वायर्ड डेटा संचार सिस्टम हो जाएगा। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि भारत के राष्ट्रगान के जो रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, तो जनगण मन। और अगर भारत के राष्ट्रगीत की बात करेंगे तो राष्ट्रगीत हो जाएगा वंदे मातरम, जो कि आपका बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का जो है सो राष्ट्रगान लिखा है। एक आपके हो जाएंगे भारत के राष्ट्रगान जनगण मन, साथ ही दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है आमार सोनार बांग्ला, वह भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न से राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की एसवी सुनील किस खेल से संबंधित है। ठीक है, क्या नाम है, एसवी सुनील। तो देखिए अगर एसवी सुनील की बात करेंगे तो एसवी सुनील जो हो जाएंगे यह आपके हॉकी से संबंधित है। ठीक है, एसवी सुनील जो है यह आपके हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। ठीक है, मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है तो कौन सा, देखिए जीबी के बारे में बात करेंगे तो गीगाबाइट, टीबी की बारे में बात करेंगे तो टेराबाइट होता है, एचबी की बात करेंगे तो एचबी ऐसा कोई आपका जो है सो मेमोरी डिवीजन यूनिट है ही नहीं। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मेमोरी यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से भी। एमबी की बात करेंगे तो एमबी का फुल फॉर्म होता है आपका मेगाबाइट। ठीक है, एमबी मेगाबाइट, टीबी होता है टेराबाइट, जीबी होता है गीगाबाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है। तो देखिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका क्या हुआ था कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो वह दिन था आपका 9 जनवरी 1915। ठीक है, और उसी दिन को जो है सो हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और किस लिए मनाते हैं, तो जो आपके भारतीय लोग विदेशों में रहकर भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करते हैं उनके लिए जो है सो हम लोग उनके सम्मान में हर वर्ष हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस पाकिस्तानी परीक्षापात्र को अग्नि 2 को के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था। तो कौन सा परीक्षापात्र है, तो वह आपका हो जाएगा गौरी 2। ठीक है, गौरी द्वितीय। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। तो देखिए आपके केरल के त्रिवेंद्रम में जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वह आपका मुख्यतः किससे संबंधित है, तो वह देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका कि रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से, तो यही आपका सही है। 2 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि निम्नलिखित में से किस पहली भारतीय फिल्म सितारे को की मोम की प्रतिमा लंदन के मैडम तुसाद गैलरी में संस्थापित की गई है। तो कौन से भारतीय फिल्म सितारे हो जाएंगे, तो वह भारतीय फिल्म सितारे हैं अमिताभ बच्चन। ठीक है, कौन हो जाएंगे, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन की मोम की जो प्रतिमा है वह कहाँ पे जो है आपका चित्रित किया गया है, तो लंदन के मैडम तुसाद गैलरी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तान द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए मनुष्य में जो है सो अल्फा टॉक्सिन के द्वारा जो है सो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वह प्रभावित होने वाला अंग है यकृत। ठीक है, कौन सा अंग, तो यकृत, लीवर। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो आपके शॉर्ट फॉर्म है लॉन्ग फॉर्म है देख लेते हैं। आईपीएल की बात करेंगे तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। एनबीए की बात करेंगे तो एनबीए का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ईपीएल की बात करेंगे तो ईपीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा इंग्लिश प्रीमियर लीग। डब्ल्यूटीए की बात करेंगे तो विमेंस टेनिस एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिफ्थ के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो देखिए मैन बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई यह आपका हुआ था 1969 में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1969 में। साथ ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की भी शुरुआत आपकी कब हुई थी? तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। तो विंग्स ऑफ फायर या अग्नि की उड़ान इसी को बोलते हैं। तो इस पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन निम्नलिखित में से किन पुस्तकों से संबंधित हैं? तो देखते हैं, पहला है आपका एन आइडियलिस्टिक्स व्यू ऑफ लाइफ, तो यह आपके एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। दूसरी भागवत गीता के बारे में देखेंगे तो यह भी आपका एस राधाकृष्णन के द्वारा ही लिखा गया है। तीसरा है आपका कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, तो देखिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ की बात करेंगे तो यह आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। फोर्थ है आपका हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो देखिए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो यह पुस्तक जो है सो आपका एस राधाकृष्णन के द्वारा ही लिखा गया है। तो प्रश्न से देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 4 वाला, तो ऑप्शन नंबर डी। 8th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया बुक कौन कौन सा है? तो एन आइडियलिस्टिक्स व्यू ऑफ लाइफ, भागवत गीता और हिंदू व्यू ऑफ माई लाइफ। ठीक है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, पहला है आपका 9th का फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि नोवाक जोकोविच। तो देखिए नोवाक जोकोविच की बात करेंगे तो नोवाक जोकोविच आपके लॉन टेनिस से संबंधित हैं, यह भी आपका सही है। नोवाक जोकोविच की बात करें तो आपके कौन से देश के हो जाएंगे? तो सर्बिया के। ठीक है, सर्बिया के आपके टेनिस खिलाड़ी हैं। सेबेस्टियन वेटल की बात करेंगे तो सेबेस्टियन वेटल आपके कार रेसिंग से संबंधित हैं, तो यह भी आपकी सही है। मैरी कॉम की बात करेंगे तो मैरी कॉम आपकी बैडमिंटन से नहीं मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, मैरी कॉम जो है मुक्केबाजी से संबंधित है और भारत की हैं, इनको सुपर मॉम के भी उपनाम से जाना जाता है। साथ ही अगर उसैन बोल्ट की बात करेंगे तो उसैन बोल्ट आपके मुक्केबाजी से संबंधित नहीं, उसैन बोल्ट आपके जमाइका देश के हैं और क्या है, एक आपके धावक हो जाएंगे। ठीक है, प्रसिद्ध धावक के रूप में जो है सो जाने जाते हैं उसैन बोल्ट, और किस देश के हैं? तो जमाइका के हो जाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 3 और 4 दोनों जो है सो आपके गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और शेष 10 सदस्य महासभा द्वारा किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो देखिए 5 तो कुल अस्थायी सदस्य हैं, बाकी जो 10 सदस्य होते हैं महासभा के द्वारा चुने जाते हैं वह जो है सो कुल आपके 2 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। ठीक है, कुल आपके 2 वर्ष की अवधि के लिए जो है होते हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है, तो यह तो आपका सुमेलित है। दूसरा देखिए रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता में, तो यह भी सुमेलित है। तीसरा है खुदाबख्श प्रचार सार्वजनिक पुस्तकालय, तो देखिए यह आपका लखनऊ में नहीं है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। 11th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की बात करेंगे तो यह आपका पटना में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? पटना में यह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी कि भारतीय मानव शास्त्र सर्वेक्षण मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो भारतीय मानव शास्त्र सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका हो जाएगा कोलकाता में। तो प्रश्न से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी लखनऊ में नहीं, पटना में हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बारूद का आविष्कार किसने किया था। देखिए बारूद के आविष्कार की बात करेंगे तो बारूद का आविष्कार आपका रोजर बेकन ने किया था। ठीक है, बारूद का आविष्कार किसने किया, रोजर बेकन ने। साथ ही अगर अल्फ्रेड नोबल के बारे में देखेंगे तो डायनामाइट का आविष्कार किया था किसने, तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और रोजर बेकन ने किसका आविष्कार किया, तो बारूद का आविष्कार किसने किया, रोजर बेकन ने। तो प्रश्न से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेंट सेंट पॉल का सिर काटा गया था। तो देखिए सेंट पॉल का जो है सिर काटा गया था रोम में। किस स्थान पर सिर काटा गया था सेंट पॉल का, तो रोम में जो है सो उनका सिर काटा गया था। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 थे कि स्ट्रेपटीज, ठीक है, स्ट्रिपटीज कलाकार कहाँ काम करते हैं। तो देखिए स्ट्रिपटीज कलाकार जो होते हैं यह आपके सर्कस में काम करने वाले कलाकार को स्ट्रिपटीज बोला जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्कस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 कि 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया। तो 3 प्रमुख राजनेता हो जाएंगे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया, तो वह आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। तो यही तीनों प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया था, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या है। तो देखिए एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या होता है, यह आपका क्या होता है, एक तरह का एक ऑप्शन और कमांड का सेट होता है। ठीक है, एक प्रकार क्या है, एक ऑप्शन है और एक कमांड का सेट होता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं, यह कब शुरू किया गया था। तो देखते हैं, पहला है आपका, नेक्स्ट देखिए राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में यह प्रवासी भारतीय दिवस स्मरण किया जाता है और यह 9 जनवरी 2003 से जो है सो शुरू किया गया था। ठीक है, कब से शुरू किया गया, तो 9 जनवरी 2003 से यह शुरू किया गया था। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है। तो देखिए हिंदी दिवस जो है यह आपका प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। देखिए अभी जितने भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं सारे के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पीछे के सेट में दिखे ही होंगे। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ ही 5 सितंबर पता ही है, 2 अक्टूबर भी आप लोग को पता है। नेक्स्ट देखते हैं 19 है एनजीटी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए एनटीपीसी 2016 का यह क्वेश्चन है। एनजीटी का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है। तो देखिए विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक जो है यह आपका काम करता है एक संग्रहालय के रूप में, और यह भी आपका एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है, तो एक संग्रहालय के रूप में काम करता है। तो 20 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए एक चीज़ है कि मैंने वीडियो को बेवजह का ज़्यादा इलेबोरेट किया नहीं है, ज़्यादा खींचा नहीं है, जहाँ ज़रूरी है उसी चीज़ को जो है सो आपको दिखाया। अब जो बाकी के कुछ 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है तो वो मैं कर देता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑप्शन होते हैं जिसका कोई डिस्कसन नहीं हो सकता है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेटिव बातें नहीं है, तो फिर उनको क्या इलेबोरेट करके वीडियो को लंबा करना है। तो अगर अच्छा लग रहा होगा चीज़ तो थोड़ा सा ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का यह लास्ट प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए कबीर पुरस्कार की बात करेंगे तो कबीर पुरस्कार जो है यह आपका दिया जाता है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विज्ञान के क्षेत्र की बात करेंगे तो कलिंग पुरस्कार आपका दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है। साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे तो सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये सभी चीज़ आप लोग को पता ही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन से एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला है आपका 11 दिसंबर। तो देखिए 11 दिसंबर को आपका यूनिसेफ दिवस मनाते हैं, यह सही है। दूसरा 10 दिसंबर को जो है आपका मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे,
ये आपका गलत है, ठीक है। 10 दिसंबर को शिक्षक दिवस नहीं मनाते हैं, क्या मनाते हैं? ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं 10 दिसंबर को। शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाते हैं। 9 दिसंबर की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर की बात करें तो झंडा दिवस मनाते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका सेकंड के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ग्रेट वाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो देखिए ग्रेट वाइट वे या ब्रॉड वे के नाम से जो नगर जाना जाता है, कौन सा नगर जाना जाता है? तो वह है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को कौन सा क्या क्या उपनाम से जानते हैं? तो ग्रेट वाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से जानते हैं न्यूयॉर्क को। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं, कुछ आपके लोकल फेस्टिवल हैं और संबंधित स्टेट्स हैं। देखिए हॉर्नबिल के बारे में देखेंगे तो सबको पता है हॉर्नबिल आपका नागालैंड में मनाते हैं, तो यह आपका सही है। खर्ची पूजा की बात करेंगे तो यह आपका असम में नहीं, देखिए खर्ची पूजा जो है यह आपका त्रिपुरा राज्य में, त्रिपुरा में जो है सो आपका खर्ची पूजा मनाया जाता है। बात करेंगे चेरिये ओवा की तो यह आपका मणिपुर में मनाया जाता है। बंगाल महोत्सव आपका मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। बंगाल महोत्सव सॉरी बंगाल नहीं है, बांग्ला महोत्सव, तो बांग्ला महोत्सव आपका मेघालय में मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। खर्ची पूजा कहाँ पे मनाया जाता है? तो यह आपका जो है सो त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया लेखा वर्ष निर्धारित किया गया। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नया लेखा वर्ष है यह आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कब से कब तक? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है सो यह निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स की अमेरिका की खोज किसने किया था? तो देखिए अमेरिका की खोज जो है यह आपका कोलंबस के द्वारा किया गया था, ठीक है। अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? कोलंबस के द्वारा। तो सिक्स्थ से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर बात करेंगे कोलंबस की तो कोलंबस ने जो है सो आपका अमेरिका का खोज किया था 1492 में, ठीक है, 1492 में। हुआ था क्या कि आपका उस समय जो दौर था आपका, उस समय जो भारत का खोज करने की जो है सो सभी लोग चाह रहे थे, क्योंकि संसाधनों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो महत्वता थी, बहुत सारे संसाधन थे, हर देश जो चाहता था व्यापार करना भारत के साथ। तो उसी के दरम्यान में जो है सो आपका कोलंबस जो है सो भारत की खोज करने निकले थे, और वह क्या हो गए थे कि आपकी अमेरिका की खोज कर बैठे थे। उनका मानना था कि अगर जो है सो हम ईस्ट साइड से नहीं जाके वेस्ट साइड से जाते हैं, ठीक है, तो हम जो है सो भारत के दूसरे छोर पे निकलते हैं। लेकिन ऐसा ही कुछ हो जाता है और उनको जो पहला द्वीप मिलता है तो उसका नाम वो क्या रख देते हैं? वेस्ट इंडीज़ रखते हैं। उनको लगता है कि हम जो है सो भारत में पहुंच गए हैं किधर से? पश्चिम से, तो इसीलिए जो है सो वह वेस्ट इंडीज जो है सो उसका नाम रखते हैं। और वही जो है सो आपका कुछ वेस्ट इंडीज उसी लिए नाम पड़ा है जो कि आपके कैरेबियाई खाड़ी में कुछ देश हैं, उनके समूह को वेस्ट इंडीज़ बोला जाता है। तो ये छोटा सा एक था जो कि मैंने चाहा शेयर कर दिया आपके साथ। कोलंबस ने जो है 1492 में खोज किया था आपके अमेरिका की। तो एक तरह से देखेंगे तो कोई सोची समझी खोज थी नहीं, देखेंगे तो आपका खोज करने कुछ और गए थे, मिल गया कुछ और, ऐसा ही कुछ आपका था कि अमेरिका ने की खोज किसके द्वारा? तो कोलंबस के द्वारा किया गया 1492 में। वास्को डी गामा ने आपका जो है सो केप ऑफ गुड होप के रास्ते समुद्री मार्ग की खोज की भारत के लिए 1498 में। कैप्टन कुक की बात करेंगे तो शायद कंफर्म तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता जो है सो कैप्टन कुक थे। अमंडसन की बात करेंगे तो आपके दक्षिणी ध्रुव के खोजकर्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की राष्ट्रमंडलीय खेलों में ट्रैफलगर ट्रॉफी किस चैंपियनशिप जीतने वाले को दिया जाता है? तो देखिए राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रैफलगर ट्रॉफी जो है यह आपका दिया जाता है भारोत्तोलन को, ठीक है, वेट लिफ्टर को जो है सो यह ट्रॉफी दिया जाता है। क्या नाम है? ट्रैफलगर ट्रॉफी। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की भारत में के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक चाय निर्यात के लिए मुख्य आउटलेट है? तो देखिए चाय निर्यात का जो मुख्य आउटलेट है वह आपका कलकत्ता बंदरगाह है। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। देखिए मुंबई बंदरगाह सबको पता है महाराष्ट्र, कोलकाता कोलकाता में, कोचीन केरल में। पारादीप की बात करेंगे तो यह बंदरगाह आपका ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे हो जाएगा? ओडिशा में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि रजिया बेगम किस राजवंश की शासिका थी? तो देखिए रजिया बेगम जो थी यह आपके गुलाम राजवंश की, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी की शासिका हो जाएंगी। और
भारत की पहली महिला शासिका के रूप में भी जानते हैं रजिया बेगम को हम लोग। किस सल्तनत से हो जाएंगी, तो गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, ममलूक वंश। ठीक है, ममलूक वंश भी कई जगह देखने को आपको मिल जाएगा। साथ ही रजिया बेगम के अगर पिता की बात करेंगे तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश पिता हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि यम हिंदू धर्म के में मृत्यु के देवता माने जाते हैं, तो परिवहन के रूप में किस जानवर का उपयोग करते हैं, तो यम जो है सो किस जानवर का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भैंसा का। ठीक है, भैंसा का जो है सो उपयोग किया जाता है यम के द्वारा, इनका जो है सो वाहक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत निम्नलिखित में से किस एक का सदस्य नहीं है, तो भारत देख लीजिए आपका स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का सदस्य है, लेकिन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट का सदस्य भारत नहीं है। तो भारत जो है सो आपका सार्क संगठन का सदस्य है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते का सदस्य है, और WTO का भी आपका सदस्य है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है कि अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान में विस्फोट होने से कल्पना चावला एक अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कौन सा वह आपका यान था, तो वह जो था आपका कोलंबिया यान था। ठीक है, कौन सा यान हो जाएगा, तो कोलंबिया यान हो जाएगा। साथ ही जो है कल्पना चावला भारत की ओर से पहली महिला थी जो कि आपकी स्पेस में गई थी, और देखेंगे तो यह आपकी बेसिकली हरियाणा राज्य से बिलोंग करती थी, हरियाणा के करनाल के पास इनका जो है सो घर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि वसंत रस किस राज्य का लोक नृत्य है, तो देखिए बसंत रस के बारे में देखेंगे तो बसंत रस जो है यह आपका मणिपुर का एक लोक नृत्य है। क्या नाम है, बसंत रस, कहाँ का, तो मणिपुर का लोक नृत्य है। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए बात करेंगे, पहला है आपका दक्षिणी वायु सेना कमान, तो दक्षिणी वायु सेना कमान जो है यह आपका तिरुवनंतपुरम में, तो यह सही है। दूसरा है पूर्वी नौसेना कमान की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम में है। आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल यह आपका जो है सो जबलपुर में नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल, तो यह आपका कहाँ पे हो जाएगा, लखनऊ में, तो यह भी सही है। तो 14 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 कि CVF से अभी क्या अभिप्राय है, तो देखिए CVF से क्या अभिप्राय हो जाएगा, तो CVF से अभिप्राय हो जाएगा आपका क्लाइमेट वेनरेबल फोरम। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लाइमेट वेनरेबल फोरम, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। तो 15 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 कि भारत का एक धर्म जेरो ऑस्ट्रियंस मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, तो देखिए भारत में एक धर्म है, क्या नाम है उसका, जेरो ऑस्ट्रियंस, यह किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो यह आपका पाया जाता है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो जियो ऑस्ट्रियंस जो है सो आपके किस राज्य में पाए जाते हैं, एक धर्म है, तो महाराष्ट्र में। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी होती है, तो वह जो है सो कुल 5 मूल तत्वों से बनी होती है। ठीक है, कुल 5 मूल तत्वों से बनी होती है। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि संगीत नाटक अकादमी डैश वर्ष डैश में स्थापित किया गया था, तो देखिए संगीत नाटक अकादमी की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका वर्ष 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 से। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है, तो कौन सा खेल हो जाएगा, तो देखिए बेसबॉल जो है जो कि आपका अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, इसको जो है सो ओलंपिक से हटा दिया गया है, ओलंपिक से इस खेल को हटा दिया गया है। तो राइट आंसर होगा 19 के लिए ऑप्शन नंबर सी। साथ ही देखेंगे तो वॉलीबॉल में के खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 हो जाएगी। कर्लिंग की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा, बेसबॉल की बात करेंगे तो 9 हो जाएगा, और बास्केटबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 5 हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया था, तो देखिए सबसे पहले जो है सो यूनेस्को की सूची में जो है सो भारत का पहला जो शहर था वह हो जाएगा आपका अहमदाबाद। ठीक है, सबसे पहले अहमदाबाद को जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में जो है सो आपका शामिल किया गया था। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस तरह से जो है सो आपका यह वीडियो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि वीडियो काफ़ी आप सबको पसंद आया होगा, बिना स्किप किए आप लोगों ने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शिक्षाविद
उसको परिवार को बड़ा करने में आप सभी जो अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा।